दरअसल सहकारी बैंकों में यानी कि कोऑपरेटिव बैंक में लगातार बढ़ते गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के सवालों के बीच आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने नए नियम जारी करते हुए ये कहा है कि अब कोई भी डायरेक्टर किसी सहकारी बैंक के बोर्ड में लगातार 10 साल से ज़्यादा नहीं रह सकेगा। इसके बाद उसे कम से कम 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लेना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आरबीआई को ये कदम क्यों उठाना पड़ा, कोऑपरेटिव बैंक्स में आखिर चल क्या रहा है। तो प्रवीण सर, आपको क्या लगता है कि आरबीआई ने क्यों ये कदम उठाया? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स जो है हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं, और अगर पिछले कुछ दिनों की हम देखें, खबरें भी देखें, रिपोर्ट्स भी देखें, तो दो बैंकों के लाइसेंस भी जो हैं आरबीआई ने कैंसिल किए कोऑपरेटिव बैंक के, और दो पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। तो आपको क्या लग रहा है कि इन बैंकों में क्या चल रहा है सर? आरबीआई को क्यों ये कदम उठाना पड़ा? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सहकारी बैंकों पर दरअसल आरबीआई ने पिछले कुछ वक्त में बहुत सारे कदम उठाए हैं। बहुत तरह की सख्ती आरबीआई ने इन बैंकों पर की है, और ऐसा करने के पीछे कुछ वजहें भी हैं। हम्म। अब आप समझिए कि पिछले 1 साल का अगर हम आंकड़ा उठा के देखते हैं, तो 4 सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं जी। आरबीआई ने। एचसीबीएल बैंक है इसमें, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, सर्वोदय जी। कोऑपरेटिव बैंक है, और यशवंत कोऑपरेटिव बैंक है। 4 कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस रद्द किए। हम्म। इसके बाद 6-7 जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनको इन पर कड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाए। तकरीबन 12 से 13 लाख करोड़ रुपए माना जाता है कि आम लोगों का पैसा डिपॉजिट है। ओके। तो सीधा आप ये समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों की बात नहीं है, ये करोड़ों खाता धारकों की बात है। और 12 से 13 लाख करोड़ रुपए का ये आंकड़ा मैं पिछले साल का आपको जी। बता जी। रहा हूँ। 12 से 13 लाख करोड़ रुपए के जो डिपॉजिट्स हैं आम लोगों के, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। हाल के वक्त में हमने देखा कि कई ऐसी घटनाएं आई हैं। जब पिछले साल एक जी। बैंक का 2024 के आखिर में एक बैंक का मामला आया था, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। वहाँ इस तरह की जब पूरा बैंक कोलैप्स हो गया और आरबीआई को वहाँ इंटरवीन करना पड़ा। तो अब उसी कड़ी में जो तमाम आरबीआई चाहता है कि इन जो कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे शहरी हो चाहे रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो, जी। इनमें कॉरपोरेट गवर्नेंस के मसले टाइट किए जाएं। यहाँ पे बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। उसी वजह से ये जो नया डायरेक्टिव आया है आरबीआई का, वो है इंटरनल कंट्रोल किस तरह का है, ऑडिटिंग किस तरह की है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है कि नहीं यहाँ पे, और आपके जो डिस्क्लोजर के नॉर्म हैं, इन तमाम चीज़ों को आरबीआई पिछले कुछ वक्त में टाइट कर चुका है। अब आरबीआई का जो नया डायरेक्शन आया है, उसमें आरबीआई ने कहा है कि साहब, जो भी किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में अगर कोई डायरेक्टर है, तो वो 10 साल से ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। 10 साल के बाद अगर आपका रीअपॉइंटमेंट होना है, तो उसके पहले 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आपका कंपलसरी है। अब हो ये रहा था कि बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे जो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस हम्म। हैं, उसको घुमा फिरा कर उसमें तोड़ मरोड़ जी। करके किसी तरह से अपने पद पर लंबे वक्त से बने हुए थे। ओके। मसलन कि 2-3 महीने पहले रिजाइन कर दिया बोर्ड से, और उसके बाद फिर उनका रीअपॉइंटमेंट हो गया, दोबारा उनको सिलेक्ट कर लिया गया। तो ये इन तमाम चीज़ों से दरअसल न केवल डिपॉजिटर्स का भरोसा हिल रहा था, बल्कि आरबीआई को जब अभी हाल में सर्वोदय जो जी। कोऑपरेटिव बैंक है, उसका जब आरबीआई ने आपका लाइसेंस रद्द हम्म। किया, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी दरअसल हो सकती कि बैंक के पास कैपिटल ही नहीं जी। था जो कि लोगों का पैसा लौटा सके। हम्म। वहाँ फिर आपको डीआईसीजीसी को एक्टिव करना पड़ता है कि साहब, जितना लोगों का डिपॉजिट है वो अब डीआईसीजीसी अपने जो इंश्योरेंस है जी। वहाँ से डीआईसीजीसी उस पैसे को का भुगतान करे। तो इन तमाम जो क्राइसिस पैदा होने से पहले दरअसल आरबीआई यहाँ कंट्रोल करना चाहता है। और इसी अप्रैल के आखिर में आरबीआई ने एक और बड़ा कदम उठाया था सिमरनजीत। जी। एक मिशन सक्षम करके आरबीआई ने मिशन लॉन्च किया कोऑपरेटिव बैंकों के लिए। उसके जरिए टोटल 1,40,000 जो कर्मचारी, एक तरह से आप कह लीजिए, इन कोऑपरेटिव बैंकों के, उनको तकनीक, उनको बैंकिंग ऑपरेशन से लेकर तमाम चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दी जा रही, उनको स्किल किया जा रहा है। हम्म। तो आरबीआई ने दरअसल अब एक बड़ा कदम उठाकर सहकारी बैंकों में, जिनमें करोड़ों रुपए लोगों के जमा हैं, उनको दुरुस्त करने का जी।
एक तरह का कदम उठाया है। तो सर आपको लगता है कि इन बैंकों के अंदर, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, एक ही व्यक्ति का लंबे समय तक रहना वही सबसे बड़ा गवर्नेंस रिस्क था, इसीलिए आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा और उनको नए नियम लाने पड़े कि 10 साल से ज़्यादा आप किसी बोर्ड में टिक नहीं सकते? लेकिन आपको लगता है इन 10 साल भी काफ़ी लंबा समय है सर? हाँ, 10 साल लंबा समय है, लेकिन अब ठीक है, आरबीआई ने जो रूल बनाए हैं, गवर्नेंस फेलियर, फ्रॉड से लेके लिक्विडिटी स्ट्रेस जैसे मसले जी, दरअसल इन बैंकों में बिल्कुल। सामने आ रहे थे। डिपॉजिट जो है, डिपॉजिटरों का जो पैसा है उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ। तो आरबीआई ने एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है एसओपी के जरिए के तहत, मुझे लगता है कि 10 साल का एक पीरियड रखा है। उसके बाद सीधे तौर पर 3 साल के लिए इन डायरेक्टर्स को बैंक से कतई बाहर रखने का, जी, किसी भी पद पर किसी भी पोजीशन में नहीं रह सकते, सिवाय अगर आप बैंक के कस्टमर हैं, किसी बिल्कुल। भी डायरेक्टर के लिए। तो ये एक बड़ा जो है वो कदम यहाँ पे रिजर्व बैंक का सिमरनजीत वो उठाया है। तो सर आपको लगता है कि आरबीआई का जो ये कदम है वो लोगों में भी भरोसा बढ़ाने के लिए उठाया गया है? क्योंकि जिस तरीके से बैंकों में पिछले कुछ समय में घटनाएं हुई हैं, चाहे हम कह लें कि घोटाले हुए हैं, उसके बाद लोगों का भी कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो डगमगाया है बैंकों को लेकर, बिल्कुल, स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर। बिल्कुल। यही एक बहुत बड़ी वजह है। और अगर आप देखिए, पिछले साल एक यूपी सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक था, जी, गुजरात राज्य कर्मचारी कोऑपरेटिव बैंक था। इनको अब एक तरह से बैंक आरबीआई ने पूरा कामकाज करने से रोका, जी, इनको नए डिपॉजिट लेने से रोका, इनको आप किसी तरह की लोन देने, किसी भी तरह का कर्ज लेने से, लायबिलिटी लेने से, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने, पैसे को कहीं पे भी लगाने, इस सब चीज़ों से रोक दिया गया था। और ये बहुत लंबी फहरिस्त है। भवानी सहकारी बैंक है, इनोवेटिव सहकारी शहरी बैंक है, आपका कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, वालचंद्र नगर है, पुसाद अर्बन बैंक है। तो एक लंबी फहरिस्त है इन बैंकों की, जो पिछले एक साल में आरबीआई की सख्ती का, जिन पर चाबुक एक तरह से चलाया गया। ओके। अच्छा, एक चीज़ और है सर कि अक्सर ये बात कही जाती है कि कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जो है राजनीतिक दखल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्या आपको लगता है कि आरबीआई इस इन्फ्लुएंस को भी कम करना चाहता है, इसीलिए वो नॉर्म्स जो बिल्कुल, हैं देखिए, सख्त? हाँ, बिल्कुल। जैसे अब बोर्ड में डायरेक्टर की हुँ, बात है, जब आप लंबे वक्त तक डायरेक्टर बने हैं, और बहुत सारे जो कोऑपरेटिव जी। बैंक हैं, वो इस तरह के जिनमें जिनमें राजनीतिक तौर हुँ, पर हुँ। जिनकी बागडोर, एक तरह से मैं कहूँगा जी। कि नेताओं के हाथों में है। अब वहाँ आप डायरेक्टर किसी को बना देते, ताउम्र डायरेक्टर बने हुए हैं हुँ, बैंक के, चेयरमैन बने हुए हैं कई जगहों पर। बिल्कुल। तो ये सब जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी, ये दरअसल आम लोगों के भरोसे को डिगाती थी। अंत में जब रिजर्व बैंक को दखल देना पड़ता था, तो पूरा का पूरा एक क्राइसिस डेवलप होती थी। वहाँ पर सरकार और आरबीआई जी। और डीआईसीजीसी तीनों पर एक बड़ा असर हुँ, पड़ता था, और लोगों का पैसा डूबता हुआ दिखाई देता था। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो आरबीआई का जो सख्ती है, ये तमाम इस तरह के जो नेक्सस हैं, इन सबको तोड़ने की भी एक बड़ी कोशिश है। बिल्कुल सर, और देखना ही होगा कि आरबीआई जो सख्ती कर रहा है सभी बैंकों को लेकर, स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर, उसका आने वाले समय में क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। क्या जो ये गवर्नेंस रिस्क बने हुए हैं, क्या वो कम होते हैं या फिर नहीं?